बॉलीवुड में बहुत ही कम समय में अपने दमदार अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले ये अभिनेता कभी वॉचमैन की नौकरी करते थे, लेकिन आज के समय में वो करोड़ों के मालिक हैं। बॉलीवुड के इस अभिनेता ने एक या दो नहीं बल्कि पूरे 15 साल धक्के खाए, तब जाकर वो एक्टर बने। फिल्म मांझी द माउंटेन मैन ने कुछ ऐसा कमाल किया कि उनके 15 सालों का संघर्ष उनके जीवन की कामयाबी का सबब बन गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये एक्टर कोई और नहीं, यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के छोटे से कस्बे बुढ़ाना से हैं, जिनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 19 मई 1974 को जन्मे सिद्दीकी शक्ल सूरत में तो बेहद ही साधारण दिखते हैं, लेकिन जब ये अभिनय करते हैं तो इनकी बात ही कुछ और होती है। इनकी अदाकारी और हुनर लाजवाब है। एक जमाने में वॉचमैन की नौकरी कर चुके नवाज आज के समय में लगभग 96 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। फिल्म सरफरोश, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कहानी, बॉम्बे टॉकीज, किक, मांझी द माउंटेन मैन, रईस, मंटो, ठाकरे जैसी फिल्मों से अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवा चुके सिद्दीकी आज भी अपने गांव जाते हैं और अपने खेतों की देखभाल करते हैं। वे कहते हैं कि खेती करना और वहां समय बिताना उन्हें बेहद पसंद है। नवाजुद्दीन की माने तो ऐसा करने से उनके मन को बहुत सुकून मिलता है, जिसके बाद उन्हें अपने अभिनय को और निखारने की प्रेरणा मिलती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वडोदरा, गुजरात में बतौर केमिस्ट काम किया। इसके बाद उन्होंने 1996 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। हालांकि इस दौरान अपना जेब खर्च चलाने के लिए उन्हें चौकीदार की भी नौकरी करनी पड़ी थी। फिल्म लंच बॉक्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और फिल्म तलाश, कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर और देख इंडियन सर्कस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। सिद्दीकी अपने पिता के 9 संतानों में से एक हैं, यानी उनके 6 भाई और 2 बहनें भी हैं। दो बच्चों के पिता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सफलताओं के बाद कई बार विवादों में आ चुके हैं। पत्नी संग इनका विवाद जग जाहिर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने नवाजुद्दीन पर जासूसी का भी आरोप लगाया था। हालांकि अभिनेता ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। हाल ही में सिद्दीकी पर उनकी पत्नी ने रेप तक का आरोप लगाया है, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से समझौता कर लिया है। इतना ही नहीं, स्वर्गीय फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के साथ भी उनका पंगा हो चुका है। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्मों में दिखाए जाने वाले रोमांटिक सीन्स पर कहा था कि पहले की फिल्मों में रोमांस को पेड़ के आसपास घूमकर दिखा दिया जाता था। यही बात ऋषि कपूर को खटक गई और वे भड़क गए और उन्होंने अपना गुस्सा नवाजुद्दीन पर उतार ही दिया था, जिसके लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनसे माफी भी मांगनी पड़ी थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी बायोग्राफी एन ऑर्डिनरी लाइफ भी लिखी, जो उस समय विवादों में आ गई जब इस किताब को लेकर उनकी को स्टार निहारिका सिंह और पूर्व गर्लफ्रेंड सुनीता रजवार ने आपत्ति जताते हुए मानहानि का केस दायर कर दिया था। इस किताब के छपे कुछ अंशों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी प्रेम कहानियों के बारे में खुलकर लिखा था। अभी हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी उस करोड़ों की पुश्तैनी जमीन का बंटवारा भी किया, जिसको लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 1 मार्च 2023 को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे और पुश्तैनी जमीन की वसीयत अपने 3 भाइयों के नाम कर दी, जिसमें दुकान और मकान समेत अन्य जमीन शामिल है।